एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, हम जो चाहते हैं वह नहीं पा पाते और फिर दूसरी जगह दूसरी खोज में निकलते हैं। जब उसको चाहते हैं उसको भी नहीं पा पाते, और जब कभी किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को पा भी लेते हैं तो फिर तलाश जारी ही रहती है। फिर कुछ दिनों में बेचैनी शुरू हो जाती है, फिर कोई और वस्तु, कोई और व्यक्ति। ऐसा क्यों होता है कि हमें तसल्ली नहीं आती? हमें तसल्ली क्यों नहीं आती? हम बार बार, हमारी चाहत बदलती ही रहती है। क्यों? हम ठहरते क्यों नहीं? कबीर कहते हैं, जोई मिले सो प्रीत में और मिले सब कोई। जोई मिले सो प्रीत में और मिले सब कोई। मन से मनसा ना मिले तो देह मिले का होई। मन से मनसा ना मिले तो देह मिले का होई। जोई मिले सो प्रीत में, जो भी मिलता है वो प्रीत में मिलता है, प्रेम और प्यार में मिलता है। और मिले सब कोई। मन से मनसा ना मिले, मन में कुछ भी सोच लेने से सब चीजें नहीं मिल जाती। मन जो भी मनसा है, जो भी तमन्ना है, वो मन से नहीं मिलती। देह मिले का होई। देह मिल भी गई तो क्या होगा? अगर मन से मनसा न मिले, अगर मन एक जगह न हो, अगर मन जिस तमन्ना में को पाना चाहता है, जिस विचार में जुड़ा हुआ है, अगर उसमें मेहनत नहीं की जाए तो फिर क्या मिलेगा? जो ही मिले सो प्रीत में मिलेगा, प्रीत से मिलेगा, प्यार से मिलेगा, प्रेम से। और हमारी क्या हालत है? हमारी हालत यह है कि हम प्रेम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रेम को पा लेने की, प्रेम को गहराई में उतरने की, प्रेम को गहरे में अपने अंदर लीन करने की क्षमता नहीं, क्योंकि क्षमता ध्यान से आती है। हम जो भी चाहते हैं वो पा नहीं पाते, और जब पा लेते हैं तो फिर भी प्यास नहीं बुझती, फिर हम कुछ और मांगते हैं। और ऐसे ही हमारी जिंदगी एक वस्तु से दूसरी वस्तु और दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु में खिंचती चली जाती है। हमें तसल्ली नहीं मिलती। और कबीर हमसे कहते हैं, साधु सीप समुद्र के, सतगुरु स्वाति बूंद। साधु सीप समुद्र के, यानी साधु जिसको कह रहे हैं, साधु हमको कह रहे हैं। जो भी अपने को साधने में लगा है, जो भी अपने को ध्यान की तरफ बढ़ा रहा है, उसको कबीर साधु कहते हैं। और सतगुरु स्वाति बूंद, साधु को कहते हैं कि साधु तो समुद्र के सीप की तरह है। साधु सीप समुद्र के, सतगुरु स्वाति बूंद। और सतगुरु स्वाति की बूंद है। कहते हैं कि आसमान से स्वाति की बूंद समुद्र में गिरती है, और कौन से सीप के ऊपर वह बूंद गिरेगी यह कोई नहीं जानता। और जब वह स्वाति की बूंद सीप पर गिर जाती है तो वह मोती बन जाता है। सब सीप मोती नहीं होते, सब सीप में मोती नहीं होती। इसलिए कबीर कहते हैं कि साधु सीप समुद्र के, साधु तो समुद्र के सीप की तरह हैं, और सतगुरु स्वाति की बूंद की तरह। तृषा गई एक बूंद से, जिस भी सीप के अंदर वह स्वाति की बूंद गिरी, कबीर कहते हैं कि तृषा गई एक बूंद से, एक ही बूंद से सारी तृष्णा चली जाती है।
क्या ले करो समुद्र। तृषा गई एक बूंद से, क्या ले करो समुद्र। पूरे समुद्र को लेकर मैं क्या करूँगा, उस समुद्र के पानी से मैं क्या करूँगा जब मेरी तृष्णा एक ही बूंद से मिट गई। और वह बूंद कौन सी है, सतगुरु स्वाति बूंद। जब सतगुरु मिला, वह स्वाति बूंद मिली, सतगुरु से वह दीक्षा मिली, सतगुरु से वह टेक्निक मिली, सतगुरु से वह नाम मिला, सतगुरु से वह गुरु मंत्र मिला। तो क्या होता है, सीप को स्वाति मिल गई, स्वाति की बूंद मिल गई। और जब सीप को स्वाति की बूंद मिलती है तो सीप मोती हो गया, ऐसा मोती जिसकी अब कोई कीमत आंकी ही नहीं जा सकती। इसलिए कहते हैं साधु सीप समुद्र के, सतगुरु स्वाति बूंद। तृषा गई एक बूंद से, क्या ले करो समुद्र। समुद्र का क्या करना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति। कब तक यह तृष्णा कभी मिटेगी नहीं। कबीर कहते हैं कि यह तृष्णा ऐसे मिटती नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि जिसकी तृष्णा नहीं मिटी वह अभी सत्य की राह पर चल नहीं सकता, सत्य की राह उसके लिए बहुत दूर है। सत्य की राह को पाने के लिए तृष्णा को अपने जीवन से विदा करना होगा। और कैसे विदा होगी, कबीर बहुत साधारण सा उत्तर देते हैं, तृषा गई एक बूंद से, क्या ले करो समुद्र। और बूंद कौन सी, सतगुरु स्वाति बूंद। जिसको सतगुरु मिला, जिसको सतगुरु से दीक्षा मिली, जिसको नाम मिला, जिसको गुरु मंत्र मिला, जिसको टेक्निक मिली, जिसको सतगुरु की अंगुली का सहारा मिला, जिसका हाथ सतगुरु ने पकड़ लिया, जिसको अपना शिष्य बना लिया। तृषा गई एक बूंद से, क्या ले करो समुद्र। फिर उसकी कोई चाहत नहीं, फिर वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ नहीं भटकता। अब उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। जिसको कबीर आगे कहते हैं कि जब तक प्रीति कुटुंब से, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी हो गुरु से होई। कहे कबीर वा दास का पल्ला न पकड़े कोई। जैसी प्रीति कुटुंब से, हम प्रीति करते हैं, कुटुंब से प्यार करते हैं, लगाव करते हैं, मोह करते हैं, अगर तैसी गुरु से हो जाए। कहते हैं जैसे हम अपने परिवार से, कुटुंब से प्रेम करते हैं, अगर वैसा प्रेम हम गुरु से करें तो ऐसे शिष्य का, ऐसे व्यक्ति का फिर कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। पल्ला न पकड़े कोई, फिर वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, फिर वह इस संसार में नहीं भटकता, फिर वह इस संसार की तृष्णा में नहीं भटकता। क्योंकि गुरु तो फिर, जिसने गुरु से इतनी प्रीति कर ली, जैसे अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से, अपने पति पत्नियों से हम करते हैं। पति पत्नी से किया गया प्यार, बाल बच्चों से किया गया प्यार, माँ बाप से किया गया प्यार, अगर उससे ज़्यादा प्यार, वैसा प्यार हम गुरु से कर सकें तो कबीर कहते हैं कि ऐसे दास का, ऐसे शिष्य का फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर वह उस राह में ही चलता है, गुरु जहाँ उसको ले जाना चाहता है। और गुरु कहाँ ले जाना चाहता है, गुरु तो निर्वाण और समाधि तक पहुँचाता है। गुरु पीछा नहीं छोड़ता, गुरु तो उसको मोक्ष तक पहुंचाता है, गुरु तो उसको इस भावलोक से मुक्त कर देता है। लेकिन कब, जब जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी हूँ गुरु से होए। महाकाश्यप ने ऐसा प्रेम किया था बुद्ध से, आनंद ने ऐसा प्रेम किया था बुद्ध से। हम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, बुद्ध के उपदेशों को सुनते हैं। आनंद, महाकाश्यप, सारिपुत्र, मोगल्लान, ये ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने अपने गुरु से इतना प्रेम किया। ऐसे बहुत से शिष्य हैं। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं, हमें अपने से पूछना चाहिए।
और बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी है ही नहीं, और हम यह सोच रहे हैं कि इस संसार में कि वस्तुओं से एक वस्तु को पा लेकर दूसरी वस्तु को पा लेकर हम शांति हमारे मन में आ जाएगी, हम बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाएंगे, हम में कुछ कंटेंटमेंट आ जाएगा, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हम संतोष पूर्वक अपने जीवन को बिताएंगे, हमारे जीवन में संतोष आ जाएगा। सुविधा से संतोष कभी नहीं आता, क्योंकि सुविधा से असंतोष ही पैदा होता है, क्योंकि सुविधा तो कुछ दिनों मिलेगी, फिर कुछ दिनों नहीं भी मिलेगी। 24 घंटे सुविधा कहाँ मिलेगी? कभी न कभी तो किसी को घर में सुविधा मिलती है तो किसी को बाहर मिलती है। जब बाहर सुविधा मिलती है तो घर में तकलीफ होती है, और जब घर में सुविधा मिलती है तो बाहर तकलीफ होती है। तकलीफ कभी मिटती नहीं, और व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाता और फिर दुखी रहता है, फिर झल्लाता है, फिर छटपटाता है, और फिर अपने को कोसता है कि मुझे यह नहीं मिला, अब मुझे और मेहनत करनी चाहिए, अब मुझे यह भी चाहिए। तृष्णा। और बुद्ध कहते हैं कि क्या सारे विश्व में व्याप्त अशांति के बीच कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ मुझे शांति मिले, जहाँ हमारे दुखी मन को शांति प्राप्त हो सके? क्या कुछ भी नित्य नहीं? तो फिर हम जब कुछ नित्य ही नहीं, जब सब कुछ ही अनित्य है, तो फिर हम इस अनित्य जगत में क्या सोचते हैं कि हम जो पाना चाहते हैं उसको पा नहीं पाते? अगर पा लेते तो क्या खुशी मिलती? क्योंकि वह तो अनित्य है, आज नहीं तो कल उसको मिट जाना है। या तो हम मिट जाएंगे, या वो वस्तु मिट जाएगी, या वो व्यक्ति मिट जाएगा, रहने वाला तो नहीं, क्योंकि सब कुछ ही अनित्य है। और इस सब कुछ ही अनित्य है की घटना में कौन सी चीज़ है जो नित्य है? इसको कबीर कहते हैं कि हम तो सीप समुद्र के हैं, समुद्र भी एक दिन मिट जाएगा, सीप भी एक दिन मिट जाएगा, लेकिन सतगुरु स्वाति बूंद तो कहते हैं कि आसमान से उतरती है। इसलिए स्वाति बूंद के नष्ट होने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये धरती और ये धरती के पदार्थ तो खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वह जो परम लोक से उतरती है स्वाति की बूंद, वह नष्ट नहीं होती, वह खत्म नहीं होती, और वह इस संसार में उतरती है और सीप को मोती बना देती है। यही बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि इस अनित्य जगत में नित्य की खोज करनी चाहिए, जो इस अनित्य को भी बदलने में सहायक है। लेकिन उस अनित्यता में ही नित्यता छिपी है। सतगुरु स्वाति बूंद। लेकिन कैसे मिलेगी? कैसे हम यह समझेंगे कि हम जो पाना चाहते हैं हम उसको नहीं पा पाते, और जब पा भी लेते हैं तो फिर भी कुछ और पाने की तमन्ना बनी ही रहती है? यह प्रश्न है। क्योंकि जीवन में ध्यान नहीं है, ध्यान के बिना कुछ भी नहीं पाया जा सकता, और अगर जो पा भी लिया जाए तो वह रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ध्यान में ठहराव है। और जिस व्यक्ति ने बिना ध्यान के या आधे अधूरे ध्यान के कुछ पा भी लिया हो, वह टिकता नहीं, क्योंकि उतनी स्थिरता अभी नहीं। ध्यान में स्थिरता है, ध्यान में ठहराव है, ध्यान में समाधि है, ध्यान में रुकावट है, ध्यान में संतोष है, ध्यान में प्रेम और करुणा है, ध्यान में संपन्नता है, शांति है। और ध्यान से ही तृष्णा का नाश होता है।
तृष्णा का अर्थ है चंचलता, तृष्णा का अर्थ है छटपटाहट, तृष्णा का अर्थ है भोग लेने की इच्छा, तृष्णा का अर्थ है मन की दौड़, इंद्रियों की दौड़, तृष्णा का अर्थ है मन का न भरना। और इसके विपरीत ध्यान का अर्थ है तृष्णा की मौत। ध्यान का अर्थ है संतोष, ध्यान का अर्थ है प्रेम, करुणा, दया, ध्यान का अर्थ है गहरी प्रीति अपने गुरु से, अपने सद्गुरु से। क्यों? क्योंकि ध्यान मिलता ही गुरु से है, ध्यान मिलता ही सद्गुरु से है, क्योंकि ध्यान की दीक्षा वही देता है, क्योंकि ध्यान की टेक्निक वही देता है। यही बुद्ध हमसे कहना चाह रहे हैं, अमृत पीवे ते जना सतगुरु लागा कान। कबीर कहते हैं अगर अमृत पीना चाहते हो तो अमृत पीवे ते जना सतगुरु लागा कान। अमृत तो वही पीता है, वही जन पीता है, वही व्यक्ति पीता है जिसके हाथ में सतगुरु का वह मंत्र लग जाता है, जिसके कान में सतगुरु वह मंत्र फूंक देता है। सतगुरु लागा कान। वस्तु अगोचर मिल गई, मन नहीं आवे आन। वस्तु अगोचर मिल गई, ऐसी वस्तु मिलती है, ऐसी अगोचर वस्तु मिलती है, ऐसी दुर्लभ वस्तु मिलती है जिसका मन को पता भी नहीं चलता। मन के दायरे से ऊपर से आई हुई कोई वस्तु मिलती है। वह कौन सी वस्तु है? वही वस्तु है सद्गुरु स्वाति बूंद। जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होगा वैसे वैसे हमारे अंदर स्थिरता आएगी, वैसे वैसे हमारे अंदर शांति आएगी, और जैसे जैसे हमारे अंदर शांति आएगी वैसे वैसे हम एक जगह ठहरने लगेंगे। फिर हम जो पाना चाहते हैं वो पा लिया जाता है। फिर उसको पाने में कोई रुकावट नहीं, क्योंकि अब हमारे अंदर ध्यान गहरे में घटा है और ध्यान से ही हर वस्तु पाई जा सकती है। और अगर ध्यान नहीं है तो फिर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में यह मन दौड़ता ही रहेगा, क्योंकि मन रुकता ही ध्यान से है। इसलिए कबीर कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को सतगुरु स्वाति बूंद नहीं मिली, वह सीप समुद्र में वैसे ही पड़ा रहा और वैसे ही खोटा ही रह गया। उस सीप की कोई कीमत नहीं। साधु सीप समुद्र के, सतगुरु स्वाति बूंद। तृष्णा गई एक बूंद से, क्या ले करो समुद्र। फिर समुद्र की क्या ज़रूरत है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरे वस्तु से तीसरी वस्तु। कभी भी यह मन रुकता नहीं, कभी भी यह तृष्णा बुझती नहीं, कभी भी यह प्यास बुझती नहीं। तो कबीर कहते हैं कि तृष्णा गई एक बूंद से। जब एक बूंद से ही तृष्णा चली गई तो फिर मुझे समुद्र की क्या ज़रूरत है? फिर मैं समुद्र को लेकर क्या करूँगा? और हमारे अंदर अभी एक वस्तु से दूसरी वस्तु, जो हम मन चाहते हैं पा नहीं पाते, और पा भी लेते हैं तो फिर कुछ दिनों में दूसरा और कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमें सतगुरु स्वाति बूंद नहीं मिली। सतगुरु स्वाति बूंद मिलते ही फिर तृष्णा गई एक बूंद से। एक बूंद स्वाति की जब सब सीप के ऊपर गिरती है, मोती बन जाती है, और मोती की फिर कोई कीमत नहीं। फिर मोती के दाम से बढ़कर कुछ भी नहीं, फिर मोती की कीमत से बढ़कर कुछ भी नहीं, फिर मोती से बड़ा कुछ भी नहीं। क्या ले करो समुद्र। फिर समुद्र के सारे सीपी लेकर भी क्या करेंगे? फिर अगर तृष्णा एक ही बूंद से मिट गई तो फिर पूरे समुद्र को लेकर क्या करेंगे? जब एक ही वस्तु से मेरा मन शांत हो गया तो फिर मुझे संसार की सभी वस्तुएं क्यों चाहिए? लेकिन कैसे शांत होगा? तो कबीर कहते हैं सतगुरु स्वाति बूंद चाहिए। और बुद्ध कहते हैं
कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए अगर विश्व में व्याप्त अशांति के बीच में कोई शांति खोजना चाहे तो उसको शांति कैसे प्राप्त होगी? उसको शांति प्राप्त होगी जब वो चिंता मुक्त हो जाए, यदि अग्नि समान हमारी इच्छाएं शांत हो जाए। बुद्ध कहते हैं कितना अच्छा हो यदि हम चिंता मुक्त हो जाएं, कितना अच्छा हो यदि अग्नि समान हमारी इच्छाएं शांत हो जाएं। ऐसा समय कब आएगा? जब हमारा चित्त शांत और एकाग्र होगा। यह समय तब आएगा जब हमें कोई बुद्ध मिलेगा, जब हम किसी सद्गुरु की शरण लेंगे, जब हमें कोई सद्गुरु स्वाति बूंद यानी सद्गुरु से वो टेक्निक मिलेगी, वो दीक्षा मिलेगी, वो गुरु मंत्र मिलेगा। तृष्णा गई एक बूंद से, और जैसे ही वो टेक्निक मिलती है, वो मंत्र मिलता है, वो दीक्षा मिलती है, सारी तृष्णा खत्म हो जाती है। लाखों लोगों को बुद्ध ने चेताया और अब तक अनगिनत लोग बुद्ध की शिक्षाओं से, बुद्ध की दीक्षा से मुक्त हुए होंगे। यही अनंत जन्मों से चला आ रहा प्रयास है बुद्ध पुरुषों का, अनंत जन्मों से चली आ रही टेक्निक है बुद्ध पुरुषों की। उन लोगों को इस संसार से निकालने के लिए, इस भवलोक से निकालने के लिए जो यहाँ छटपटा रहे हैं, इसके लिए सद्गुरु स्वाति बूंद, स्वाति की उस बूंद के लिए, उस मंत्र के लिए, उस दीक्षा के लिए, उस सद्गुरु की शरण के लिए सबको नहीं ज़रूरत है, केवल उसी को ज़रूरत है जो जिसके अंदर वह छटपटाहट है। जैसे इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते, और पा भी लेते हैं तो फिर और कुछ पाने की इच्छा लगी रहती है। जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाते तो नहीं पाने का दुख है, और अगर पा लेते हैं तो प्यास बुझती नहीं, फिर कुछ और चाहिए। क्योंकि जीवन में ध्यान नहीं घटा इसलिए मिलता नहीं, और जब जीवन में ध्यान घटा हो तो जो मिलता है उससे ही पूरी तसल्ली आ जाती है। त्रसा गई एक बूंद से क्या ले करो समुद्र। जिसको गुरु मिला, जिसको बुद्ध पुरुष मिला, जिसको बुद्ध की शरण मिली, जिसको बुद्ध की चरण कमल मिले, फिर उसको और क्या चाहिए। लेकिन क्या करना होता है उसके लिए बुद्ध कहते हैं कि जैसे प्रीति कुटुंब से करते हो, अगर ऐसे गुरु से कर सको। लेकिन कब कर पाएंगे? जब इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास होगा। लेकिन इतनी श्रद्धा और इतना विश्वास बिना अनुभव के आता नहीं, और अनुभव के लिए सबसे पहले तो शरण लेनी होगी, अनुभव के लिए पहले दीक्षा लेनी होगी, अनुभव के लिए पहले स्वीकार करना होगा, अनुभव के लिए पहले संशय करना होगा, डाउट करना होगा, उस पर अमल करना होगा, उस पर गहरा अनुशासन दिखाना होगा, उस पर गहरा ध्यान करना होगा। तब एक ऐसी स्थिति आती है जब ध्यान की गहराई में मनुष्य कह पाता है कि सतगुरु स्वाति बूंद मिलने के बाद एक ही बूंद से जब उसको पा लिया, जब सतगुरु को पा लिया, जब बुद्ध को पा लिया, तो फिर वह एक ही सहारे से इस संसार से ऊपर उठा जा सकता है, परम लोक की यात्रा की जा सकती है, निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती, फिर किसी घर परिवार की ज़रूरत नहीं होती, फिर
किसी यार दोस्त की ज़रूरत नहीं होती, फिर पैसे पाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पैसे पाई से, घर परिवार से वह वस्तु नहीं मिलती जो गुरु देता है। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा कि माँ बाप भी वह सहायता नहीं कर सकते जो एक सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त कर सकता है। और सतमार्ग पर चित्त लगता ही तब है जब सद्गुरु मिलता है। सतमार्ग का अर्थ ही यही है। सतमार्ग पर तो चित्त लगेगा ही नहीं, क्योंकि चित्त को तो रस है इंद्रियों से, और इंद्रियों को रस है बाहरी तृष्णा से। इंद्रियां रस खोजती हैं बाहर, और चित्त उस रस का आनंद लेता है। तो चित्त कभी रुकता नहीं, अंदर जाता नहीं। चित्त अंदर जाता है जब सद्गुरु स्वाति बूंद, जब सद्गुरु मिलता है, और तभी सारी तृष्णा मिट जाती है। तभी हम ये कह सकते हैं कि हमें जो मिला हम उसमें संतुष्ट हैं। हमें जो मिला उसमें हमें शांति मिली है, मन की शांति। हमें जो मिला वो हमारे लिए पर्याप्त है। हमें जो मिला उससे ही हमारा ध्यान घटा है। हमें जो मिला उसी से हमारे अंदर ठहराव आ गया, स्थिरता आ गई। हमें जो मिला वह सब कुछ है, और यह एकमात्र वस्तु, एकमात्र बूंद सतगुरु देता है। आशा है इन मित्र को यह प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। नमो बुद्धाय।